हे अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक का डिस्कशन होगा वो सिगरेट्स और टोबैको के बारे में होगा। दोस्तों ज़्यादा बड़ा डिस्कशन ये छोटा सा मासूम डिस्कशन है। आप लोग कुछ देर 5 या 6 मिनट्स कंप्लीट वीडियो को देखिए ताकि आपको भी थोड़ा सा अवेयरनेस हो, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द वीडियो को ख़त्म करते हैं। दोस्तों आपने हर टोबैको पैकेट्स पर यानी स्मोकिंग के पैकेट्स पर देखा ही होगा, यानी आप पीछे जब पैकेट पलटाएंगे तो उसके पीछे एक लेबलिंग होती है। उस लेबल पे साफ ये बताया जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी टोबैको इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। ये खाने से आपको मतलब जो भी आपकी हेल्थ होगी उसके पूरे तरह ये नष्ट करने में आपकी सहायता करेगा, यानी कि पूरे तरह से ख़त्म कर देगा आपको। इसीलिए इस चीज़ से आपको दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों लेबल तो आपने देखा ही होगा, कई हेल्थ वार्निंग्स तो आपने देखे होंगे, मगर इसका इस्तेमाल कहीं भी कम नहीं हो रहा है। दोस्तों जिसको भी स्मोकिंग की या टोबैको का एडिक्शन हो जाता है दोस्तों, वो लोग इसे स्टॉप करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन टाइप हो जाता है। इसके लिए अब कुछ टैबलेट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह भी आए हैं, निकोटिन टैबलेट्स के, मतलब जो निकोटिन के अर्ज को ख़त्म करने के लिए कुछ टैबलेट्स भी आए हैं जो आपको इस नशीली पदार्थ से मतलब छुटकारा दिला सकता है। अगर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे तभी ये पॉसिबल है। दोस्तों मैं आपको सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आज ये यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया है कि अब जो लेबल होगा, जो टोबैको या आपके सिगरेट के पीछे जो लेबल होगा उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस होगा आपके हेल्थ वार्निंग पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तो कॉमन ही था। अब इस पैकेट के लेबलिंग पर होगा टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। दोस्तों जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ। इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा दिसंबर 1 को और 2022 यानी कि इस साल के आखिरी दिसंबर 1 के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि जितने भी टोबैको मैन्युफैक्चरर्स होंगे या सिगरेट के मैन्युफैक्चरर होंगे उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैं एक और चीज़ भी आपको बताता हूँ, ये 1 साल के पीरियड तक वैलिड होगा। दोस्तों यानी कि ये लेबल जो हेल्थ वार्निंग दी जा रही है 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसके बाद 2023 में भी यानी दिसंबर 1 2023 में एक और स्टेटमेंट को रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि लेबल उसका अभी बना दिया, टोबैको यूजर्स डाई यंगर, टोबैको यूजर्स डाई यंगर, ये भी लेबल बना दिया गया है। दोस्तों मतलब 2 साल के लिए क्या लेबलिंग होने वाली है, क्या स्टेटमेंट होने वाला है, ये बिल्कुल साफ तौर पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इशू कर दिया है ये जुलाई में ही। तो तमाम जितने भी टोबैको मैन्युफैक्चरर्स होंगे या स्मोकिंग के मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको चाहिए होगा कि ये यूनियन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो अप करें। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सेक्शन 20 सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से इनको इम्प्रिजनमेंट होने के चांसेस हैं, और वो भी 5 साल के लिए दोस्तों, और इनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा, वो भी 10,000 रुपए का। तो ये हो सकता है अगर ये यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलोअप नहीं करते हैं, तो चाहिए कि इन लोगों को ये सब चीज़ें फॉलोअप कर दें। तो दोस्तों ये 2 लेवल्स की बात हुई थी जो 2022 और 2023 में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब ये लेबलिंग को जो है 1 साल का परमिशन होगा दोस्तों, तो 2 साल की लेबलिंग की तैयारी कर ली गई है। मैं आपको ये बता दूं कि टोबैको बहुत ज़्यादा एक हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो आपके टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरीके से ख़राब करते हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम ये जो नशा करते हैं टोबैको का या स्मोकिंग का, उन्हें फ़ौरन ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स आपके अंदर जाकर आपकी इम्यूनिटी को पूरे तरीके से डैमेज कर सकते हैं। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में कुछ ख़ास किस्म के चीज़ें होती हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाने की चीज़ें होती हैं। ये तमाम केमिकल्स जाकर आपकी इम्यूनिटी को डैमेज कर देंगे, यानी कि आप इन्फेक्शंस प्रोन हो जाएंगे, जल्दी से इन्फेक्शंस का शिकार हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जब भी आपको कटा या कुछ जला तो आपकी स्किन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन हीलिंग हो जाती है, यानी स्किन खुद ब खुद अपने आप को ठीक करने की क्षमता रखती है। तो ये कुदरती है दोस्तों, ये अल्लाह का करम है सब पर कि अपने अंदर कुछ चीज़ें दिए हैं जिसमें कि आपकी स्किन खुद ब खुद रिपेयर कर पाती हैं। मगर आप जानबूझकर इसे डैमेज करना चाहे तो आपको कोई नहीं बचा सकता, सीधे जाएंगे ऊपर। तो याद रखिएगा कि ये टॉक्सिक केमिकल्स या टोबैको का कंज्यूम करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। मैं आपको ये पहले थोड़ी सी और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टोबैको सर्वे के हिसाब से
ग्लोबल टोबैको एक सर्वे किया जाता है इंटरनेशनल बेसिस पर ही, तो उनके सर्वे के हिसाब से ये देखा गया है कि 27 करोड़ ऑफ पीपल टोबैको को यूज़ करते हैं भारत में दोस्तों। ये बड़ा दर्दनाक सी बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये सर्वे में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के साइट पर खुद ये लिखा हुआ है moh.familywelfare.com। ये गवर्नमेंट की साइट है, स्पेशली टोबैको के बारे में जो रिलीज़ की गई थी इन्फॉर्मेशन, मैंने उसी से पढ़ी है। तो इसमें साफ जाहिर है कि आपको 27 करोड़ ऑफ पीपल यूज़र्स आप टोबैको यूज़ करते हैं। और दुख की बात ये भी है कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको भारत में ही बनता है दोस्तों। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें टोबैको यूज़र्स में दो टाइप के होते हैं। एक तो स्मोकर्स होते हैं, यानी कि स्मोकिंग टोबैको, और जो च्यू करते हैं, आप जो गुटखा, पान मसाला, जर्दा वगैरह चबाते रहते हैं, देखिए वो लेते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्मोकिंग टाइप जो यूज़र्स होते हैं वो कुल मिलाकर 9,30,000 यूजर्स स्मोकिंग करते हैं टोबैको। और टोबैको जो च्यू करते हैं, यानी कि स्मोकलेस भी इन्हें कह सकते हैं आप, इनकी मात्रा कुछ 3,50,000 है। आप कुल मिलाकर इनका एवरेज कुछ 12,80,000 का हो जाएगा दोस्तों। ये पर ईयर एनुअल बेसिस पर ये है। जो डेथ्स होते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो फिगर मैंने दिया है ये डेथ्स होते हैं जो स्मोकिंग और विदाउट स्मोकिंग के हिसाब से, यानी कि अगर आप पर डे के हिसाब से लगा लेंगे तो 3,500 लोग पर दिन मरते हैं इस जहरीली पदार्थ को खाने, मगर रोकते क्यों नहीं हैं ये बात आज तक समझ में नहीं आई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस चीज़ में। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि टोबैको खाने से या स्मोकिंग करने से आपके अंदर क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का शिकार आप हो सकते हैं। कार्डियो यानी दिल का शिकार आप हो सकते हैं, दिल की बीमारियों का शिकार आप हो सकते हैं। फिर आपके फेफड़े, ये केमिकल्स आपके जो पाइपलाइंस के अंदर जाएंगे एयरवेज के, और ये पाइपलाइन को पूरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके लंग्स ख़राब हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। सिर्फ कैंसर ही नहीं है, कैंसर के अलावा, तो कैंसर तो ये कॉमन है, सबको मालूम है कि कैंसर हो सकता है। कैंसर के अलावा कार्डियोवास्कुलर कैंसर, लंग्स डिजीज़ और डायबिटिक के बीच आप चांसेस हो सकते हैं। और ट्यूबरक्यूलोसिस के बारे में भी बताया गया है दोस्तों, ये भी आपको बहुत ज़्यादा शिकार होगा। मैं आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो भी पीपल हैं जिन्हें टोबैको या स्मोकिंग की आदत है, इनकी वजह से कुछ और परेशानियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, रिसेंटली हम लोगों ने कोरोना का एक बहुत बड़ा बवाल देखा है। 2 या 3 साल कोरोना ने हमारे खा लिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोगों को मतलब फाइनेंशियली बिल्कुल एक खराबा देखना पड़ा, और खाने की दिक्कत भी हो गई है बहुत सारे लोगों को। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 का रिलेशंस ये पेशेंट से बहुत ज़्यादा है जो टोबैको और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप पूछेंगे कि कैसे। दोस्तों, जो टोबैको और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनका इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है दोस्तों, और ये ईजिली प्रोन टू डिजीज़ होते हैं, यानी कि छोटा मोटा बुखार भी आ जाता है या और भी ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, या कोई भी इन्फेक्शंस को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक साधारण व्यक्ति जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उनके मुकाबले में ये टोबैको पेशेंट्स यानी स्मोकर्स जो भी होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और पूरे जिस्म में इनको कमज़ोरी महसूस होती है, यानी कि ईजिली प्रोन टू या ईजिली ससेप्टेबल टू डिजीज़स इन्फेक्शंस आप कह सकते हैं। जब कोविड-19 आया था तो ज़्यादातर ये देखा गया था कि टोबैको पेशेंट्स या नहीं स्मोकिंग के पेशेंट्स को ये बहुत ज़्यादा ईजिली कैच कर पा रहा था, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि टोबैको पेशेंट से हमको ख़तरा किस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, पहले तो ये बीमार होंगे और ये बीमारी फैलाते रहेंगे, तो कोविड-19 का इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इनके थ्रू फैल सकता है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि टोबैको या आप कोई भी जर्दा, पान मसाला, ये सब खाने की वजह से आपको थूकने का अर्ज होगा, यानी आप थूकना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल स्ट्रांग होता है तो आप उसे अंदर नहीं ले पाते। तो इससे आप उसकी स्मेल भी आप देख सकते हैं कितनी बुरी होती है उसकी स्मेल। मैंने थोड़ा सा देखा है जो खाते हैं, तो जब ये थूकते हैं वो स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अंदर नहीं ले पाते, तो ये बार बार थूकने की कोशिश करते हैं। जब ये थूकते हैं ज़मीन पर तो इनके जो सलाइवा के पार्टिकल्स होते हैं जो एक नॉर्मल आदमी के अंदर भी आ सकते हैं। तो अब ये कोरोना पेशेंट होगा तो इसके अंदर अगर
अगर उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जो भी एक नॉर्मल पर्सन होगा तो बेहतर है, अगर नहीं हुआ है तो डायरेक्टली ये लोग हानिकारक हो सकते हैं, हमारे ज़िंदगियों से ये लोग खेल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो सकता है या इनके खांसने से, या इनके छींकने से, या इनके आजू बाजू बैठने से भी ये इन्फेक्शन से फैलने के चांसेस हैं। तो मेरे भाई लोग जो भी टोबैको या स्मोकिंग करते हैं, प्लीज़ इसे स्टॉप कीजिए। अगर आपको स्टॉप नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, mohfw.com, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर.com है ये। इसमें यहाँ पर टोल फ्री नंबर्स भी आपको दिए गए हैं कि आप टोबैको से या स्मोकिंग से कैसे बच सकते हैं। उनकी राय लीजिए, उन हेल्पलाइन नंबर्स पर उन लोगों को कॉल कर पूछ लीजिए आप लोग कैसा करना है। मेरे हिसाब से तो मैंने जो थोड़े एडवर्टाइजमेंट देखे थे उसमें निकोटिन टैबलेट्स वगैरह मिल रहे थे जो आपकी अर्ज टोबैको को कम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने स्क्रीन के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है, बस उसे क्लिक कीजिए। जब भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा तो आपके पास आते रहेंगे, मगर नोटिफिकेशन बेल को आपको दबाना होगा। तो दोस्तों, अपने भाई को अपनी दुआओं में, अपने प्रेयर्स में, छोटे बड़े जितने भी है, अपनी मोहब्बतों में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।